बैंक निफ्टी प्लान फॉर फ्राइडे 27 जनवरी 27 जनवरी के लिए बैंक निफ्टी का प्लान। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंथली से। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 महीने से बाज़ार ऊपर था। पहली बार पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने पिछले दिसंबर का लो को ब्रेक किया जो कि एक्सपेक्टेड था। प्रीवियस वीडियो में ये बताया है मैंने ऑलरेडी। अब हम वीकली देखते हैं वीकली में क्या चल रहा है। वीकली में भी हमने एक आउटसाइड वीक बनाया है। मतलब हम करीब 1 2 3 हफ्ते से एक ट्रेडिंग रेंज में घूम रहे थे 1000 पॉइंट की, जो पहले से डिस्कस किया हुआ था मैंने। अभी हमने क्या ना वो 1000 पॉइंट की रेंज को हमने ब्रेक कर दिया है और हम नीचे के लेवल पर क्लोज भी हुए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड अब हम डेली में चलते हैं। डेली आपको क्या मिलता है? डेली में भी वही है। 1 2 दिन से हम नीचे हैं और एक नया ट्रेडिंग रेंज है। पिछली बार जो हम करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब 11 दिन से एक ही 1000 पॉइंट की रेंज में घूम रहे थे और उसमें वॉल्यूम बार बार डिक्रीज़ हो रहा था। वो भी मैंने बताया था आपको। तो वो सारे से हमने ना एक आउटसाइड हम उस ट्रेडिंग रेंज के बाहर आ गए हैं। अभी हम चलते हैं अपना मार्केट प्रोफाइल में और देखते हैं कि हमको क्या क्लू मिलता है मार्केट के बारे में। हमको अगला जो ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे वाला, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे और कैसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट प्रोफाइल में चलते हैं अपने। अभी अपन मार्केट प्रोफाइल में आ गए। शायद ये वाला जो दिन था पिछला एक्सपायरी वाला, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट इसके पिछले दिन में जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये सारा बताया था कि कैसे ये जो सारे लो हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारा एक मार्केट के लिए एक फ्लैग का काम कर रहे हैं। मतलब फ्लैग इन द सेंस कि मार्केट को ऊपर जाने में कठिनाई होगी। जैसे मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 ये सारे दिन हैं और ये लो भी बहुत क्लोज थे। ठीक है, अब तो ये पूरा दिन जो ये बन गया है ना, इसकी वजह से ये सब आसान सा दिख रहा होगा। बट जिस समय ये लो बन रहे थे तब इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब तक ये हम 300 200 300 200 300 400 पॉइंट की रेंज में घूम रहे थे। इसका डेटा भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना कितना पॉइंट की रेंज में घूम रहे थे, कितना वॉल्यूम पे हम ट्रेड कर रहे थे, वो सारा भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब ये ब्रेक आया तो बहुत सारे लोग शॉक्ड रह गए कि यार ये ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा जैसे हुआ ना। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये मोस्टली एक दिन में ना होता, ये 2 दिन में भी हो सकता था। हाँ, ऐसा हो सकता था। उसमें कोई अदर ओपिनियन नहीं है। मतलब जैसे बाजार वही करता है जो उसको करना होता है। बट ये एक दिन में आ गया तो बहुत सारे लोग शॉक थे कि यार ऐसे कैसे हो गया, ये इतना के नीचे कैसे आ गया। कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं ले पाया, कुछ लोग उल्टी साइड का ट्रेड लेने की सोच रहे थे, कितना नीचे आ गया बाजार तो अब ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट को आप फॉलो करते तो आपको समझ में आ जाता कि ये बाज़ार को नीचे आना था। जिस दिन हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, जब भी मैंने बताया था कि अगर बाज़ार इसके ऊपर जाता है ठीक है हम ट्रेड कर लेंगे 43-300 पॉइंट की, पर मेरे को लगता नहीं है और ना मेरे को लगता नहीं कि ये बाज़ार ऊपर जाएगा, ये नीचे ही आएगा। क्यों आएगा, ये सारे रीज़न भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। आप प्लीज़ उन वीडियो को देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक है, सेकंड, जब ये बाज़ार यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली आपको लेवल दिए थे 42,600 और 42,354। तो जैसे ही ये 42,54 को ब्रेक किया ये इसके नीचे आ गया। ये लेवल भी मैंने बताए थे आपको 41,800। ये पूरा ट्रेडिंग रेंज था एक, उस रेंज के बाहर हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है, हमको कैसे प्लान करना है अपना ट्रेड अगले फ्राइडे के लिए। ये तो एक तरीके से प्रीवियस वाला बताया मैंने आपको। अभी देखते हैं कि हमको बाज़ार में क्या क्या दिख रहा है। देखो, सबसे पहले दिख रहा है हमको कि ये जो एरिया है यहाँ के इसके ऊपर लॉन्ग जो है ना वो ट्रैप हो रखे हैं ऑलरेडी।
और ये पूरा इन्वेंट्री जो 1000 पॉइंट का इन्वेंट्री था, ये एक तरीके से ना ये भी ट्रैप हो रखा है, तो इसलिए ये पूरा मूव आया। अब बाज़ार जब यहाँ पे क्लोज हुआ है 41 के पास में, और ये जो नीचे का डाउन साइड का मूव है 1 2 3, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। इट मीन्स कि ये इसके नीचे ट्रेड करेगा, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओपन हम कहाँ होते हैं, फ्राइडे के दिन। पॉसिबिलिटी है कि हम मिड में ओपन हो जाएं, पॉसिबिलिटी है कि हम गैप डाउन ओपन हो जाएं, ठीक है। जब तक कि ये जो लेवल है, ये वाला, ये बताता हूँ आपको मार्क करके, ये जो लेवल 41,946, ये इसके ऊपर जो लेवल है 42,43 का, ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड नहीं करते तब तक तो लॉन्ग तो भूल ही जाइएगा आप, आपको लॉन्ग नहीं करना है। शॉर्ट के लिए आपको क्या कर सकते हो, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो ये एरिया आपको वॉच करना है। इस पर एक लाइन खींच सकते हो आप, ये एरिया आपको वॉच करना है 41,540। ध्यान रखना 41,540 के अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो 41,540 एक तरीके से आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर अपना स्टॉप रख के नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और क्योंकि जब कितना 1200-1300 पॉइंट का मूव आ गया है तो ये पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि और बड़ा मूव नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट एक्सपेक्टेशन को छोटा रखते हुए हमको क्या करना चाहिए कि फर्स्ट हमको 41,317, अगर हमको नीचे का टारगेट मिलता है तो 41,317, देन वी शुड लुक फॉर 41,000। ये दो लेवल ध्यान में रखने हैं आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। प्लस एक चीज़ और है कि इन केस अगर हम इस ट्रेडिंग रेंज के बीच में खुलते हैं और हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं और सस्टेन नहीं कर पाते, तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 41,900 की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस रेंज है ना, अगर यहाँ से ऊपर जाने में बाज़ार को कटना ही होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग फंस चुके हैं ना वो सारा सेलिंग करेंगे यहाँ पे, फिर से सेल, मतलब क्योंकि वो ट्रैप हो रखे हैं तो वो लोग को अपना पोजीशन काटना होगा, तो वो यहाँ पे फिर से सेलिंग करेंगे। तो लॉन्ग की लॉन्ग तो थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा करें ही ना, वो ज़्यादा अच्छा है। प्लस शॉर्ट हम कैसे प्ले कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि अचानक से ही आप शॉर्ट कर दें, मतलब बाज़ार खुला यहाँ पे, मतलब नीचे खुल गया बाज़ार और आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दी, तो पॉसिबिलिटी का आप ट्रैप हो जाए, क्योंकि यहाँ से बाज़ार फिर से ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि मैं एक सिनेरियो माइंड में रखता हूँ जो मेरे लिए है कि अभी हमको हमारा नया ट्रेडिंग रेंज हमको मिलने वाला है 41,645 से 41, ये हमको ट्रेडिंग रेंज मिलने वाला है। प्लस हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप मेरे से एग्री हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, कोई समस्या नहीं है मेरे को, कि ये जो पूरा मूव आपने देखा है 1200 पॉइंट का, 1145 का, 1155 पॉइंट का, इसमें ना न्यू मनी सेलिंग प्रेजेंट नहीं है। न्यू मनी सेलिंग प्रेजेंट नहीं से मतलब क्या, अगर न्यू मनी सेलिंग अगर ये प्रेजेंट होती तो ये बहुत ही स्मूथ तरीके से नीचे आता, टोटल 1200 पॉइंट में सेलिंग करते करते आता, क्योंकि ये एक लिक्विडेशन ब्रेक है जो इन सारे स्टॉप्स को काटने के बाद मिला है। प्लस यहाँ पर एक वैल्यू नीचे बन गई पर एक ही जगह पे पूरा बाजार ट्रेड हुआ है। जैसे कि हमने शॉर्ट कवरिंग के लिए हम बात करते हैं, वैसे ये लॉन्ग लिक्विडेशन है, इसमें न्यू मनी सेलिंग अभी तक शामिल नहीं है। नेक्स्ट होगी तो हम उसको उसके तरीके से देखेंगे। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा ना डेटा देखते हैं, डेटा जो मैं प्रिपेयर करता हूँ डेली, कि वो क्या कहता है। सिंपल डेटा है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। वॉल्यूम में आता है, डेली वॉल्यूम क्या कहता है हमको, देखो अभी सिंगल डे में हमने 1155 पॉइंट का एक पूरा ट्रेडिंग रेंज बनाया दिन का, मतलब लिक्विडेशन ब्रेक मिला हमको। बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे दिन 200, 300, 200, 300, 255, 600, 600 और 612, 800, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, बट फिर भी अगर ये 4-5 दिन देखोगे ना आप, एक 2 3 4 दिन 200, 300, 200, 300, 200, 300 की रेंज एक बना के रखा था बाजार, ठीक है। तो ब्रेन भी आप लोगों का
उसी तरीके से सेट हो गया होगा कि 200-300 पॉइंट की रेंज का। तो ये बड़े मूव लेना इसलिए भी मुश्किल पड़ जाता है कई बार। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखो कितना लेस था। 1 2 3 4 4 दिन तक कंटिन्यूसली वॉल्यूम डिक्रीजिंग मोड में था और मार्केट ऊपर जा रहा था, जो यहाँ पे ऑलरेडी इस जगह ऑलरेडी मेंशन है। शॉर्ट कवरिंग नॉट जॉइन बाय बायर इनसाइड डे, शॉर्ट कवरिंग नॉट जॉइन बाय बायर, नो कन्विक्शन, जो 23 तारीख को था उस दिन मैंने बताया कि नो कन्विक्शन, कोई कन्विक्शन नहीं है मतलब किसी भी साइड का। ठीक है, इसका एक तरीके से क्या कमेंट में रखा मैंने, लिक्विडेशन ब्रेक, फायर क्रैकर इफेक्ट प्लस ब्रेक दिसंबर लो। फायर क्रैकर इफेक्ट का मतलब है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो लो है ना वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, अब फिर से चलते हैं, अब हम रेंज देखते हैं कि हमको क्या क्या रेंज ध्यान रखना है। सिंपल, सबसे पहला, अगर आप बाज़ार अगर नीचे खुलता है या सेलिंग आती है तो पहला टारगेट आपको 41,317 ही रखना है। ये क्यों रखना है, अब मेरे से पूछोगे कि 41,317 ही क्यों रखना है, तो उसका जवाब बहुत पीछे मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलेगा। प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जो, तो डेटा बिजनेस चलता है, प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जो कि काफ़ी टाइम पहले बना था। कब बना था, नवंबर में। तो मार्केट का टेंडेंसी है कि प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल को विजिट करता है फिर से। और वो एक अलग कंसेप्ट है कि प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल को फिर से क्यों विजिट करता है, बट फ़िलहाल के लिए एज ए रेफरेंस मान सकते हो कि पहला टारगेट हमारा 41,317 होना चाहिए। अगर बाज़ार नीचे को ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हमारा 41,000 होना चाहिए। कोई हाई एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपायरी के जैसे एक्सपेक्टेशन से बाज़ार में ना आए फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को ओवरऑल भी जो लिक्विड जो सप्लाई और मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बड़े प्लेयर थोड़ा सा कम एक्टिविटी रखते हैं, क्योंकि प्लस हाँ, और जो फरवरी को जो मीटिंग भी है जो बजट वगैरह की ना, उसका इफेक्ट भी रहेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि हमको एक कम ट्रेडिंग रेंज का दिन देखने के लिए हमें मिले। तो पहला टारगेट आपको रखना चाहिए ध्यान में 41,317, जो कि मिड पॉइंट भी है हमारा 41,600 और 41,000 की, 41,800 की रेंज का 41,317, और सेकंड 41,800। ऊपर की साइड में हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार ओपन कहाँ होता है। इनकेस बाज़ार अगर मिड में भी ओपन होता है तो चांसेस है कि हम एक इनसाइड डे देखने को हमको मिल जाए, पर ऐसे चांसेस भी कम हैं। मतलब ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि मार्केट नीचे का ऑक्शन कंप्लीट करेगा, और नीचे का ऑक्शन में आपको टारगेट 41,317 और 41,000 ही रखना होगा। ऊपर साइड के लिए स्टॉप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है प्रीमियम खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बाज़ार थोड़ा सा ना रेंज बाउंड भी रहे स्टार्टिंग में, और फिर से लिक्विडेशन, क्योंकि कई बार होगा कि ना आप स्टार्टिंग में आते ही आप सेलिंग करने की कोशिश करेंगे और बाज़ार नीचे जाएगा नहीं, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, बाज़ार नीचे क्यों नहीं जा रहा, उल्टा क्या जा रहा है, क्योंकि वो आपके स्टॉप्स खाने के लिए भी हो सकता है। तो थैंक यू, हो सकता है मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और कुछ भी अगर जानना है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं मेरे को जाननी है, कि जो जो आपने बोला है, या फिर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कैसे मैं आपके लिए वीडियो का एक्सपीरियंस को और अच्छा कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेवल्स मैंने आपको बताई थी, 41,317 और 41,000। ट्रेड कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच।